आज सुबह गांव में भी टाइम हड़कंप मच गो जब गांव के ही नजदीक एक खेत का मां और एक 35 वर्षीय युवक की डेड बॉडी है जो कि पाई गई है। आवारा पशुओं की रखवाली के लिए कल घर से 4:30 बजे के आसपास आया था। अब घर वालों यहाँ तो किसी ने देखा नहीं। अब घर वालों ने बताया कि देर रात तक वो घर नहीं गया, तो उसके पास फोन किया, फोन उसने उठाया नहीं। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। राम राम श्याम, पंकज जलको पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ चिड़ावा थाना क्षेत्र के ग्राम शोपुरा के महीने। आज सुबह गांव में भी टाइम हड़कंप मच गो जब गांव के ही नजदीक एक खेत का मां और एक 35 वर्षीय युवक की डेड बॉडी है जो कि पाई गई है। बताया जा रहा है कि आपके ही खेत का मां और जो 35 वर्षीय युवक है शादीशुदा है और आपके खेत का मां कद में खेत में आया के कारण यही बड़की जो मृत्यु हुई है अभी के पीछे अभी ये जांच को विषय है। और पुलिस अभी उरंग जो बॉडी है बिन ले जा चुकी है मोरसरी का मां पोस्टमार्टम खातर। जानांगा गाँव बातचीत करांगा कि क्या कुछ कारण रही। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। कुछ बुजुर्ग लोग उरे मौजूद ही। यो बड़ को पीछे खेत है और खेत के सारे ही यो भट्ठो है और ये भट्ठा पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। अनु भी आप बातचीत करांगा, जानने को प्रयास करांगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? शंकरलाल। शंकरलाल जी, क्या कुछ घटना हुई उरे आज यो युवक जो कुलदीप बतावे हैं क्या कि मामलो हुयो? ये रात ने मरे है कि जो कल दिन में मरे है मान तो लगभग पता को ना, बाकी मेरा यू खत्म हो गया है। और सुबह को 15-10 आदमी भेड़ा हो रहे हो जब मैं तो आए हो। बाकी मन क्या काम ये करया करता? यो खेती को काम करता हो, बाकी और कोई काम कौन करता? खेती करता। हाँ। और मतलब जी टाइम ये खेत में आपका कुछ काम हुआ आया कि हिसाब हूँ? अब क्या पता हो, तो कहीं आए हो, कोई काम आयो है, खेत में आयो है, सर्दी मरे हो, कहीं मरे, वो माने पता होगा साहब। कितनी की उम्र इनकी है? की उम्र लगभग 35 वर्ष का लगभग है, इतनी उम्र है। किसों के व्यवहार इनको कोई ऐ को कदे मामलो कोई डिप्रेशन को या कोई और थे सुनियो हुए? नहीं, मैं तो डिप्रेशन कोई कौन सुनो। किसों के व्यवहार हो उनको? बढ़िया व्यवहार हो, बढ़िया आदमी है, सारा बढ़िया काम। कितना सालों से रही खेत में? नहीं, ये तो खेत तो पैतृक जमीन है, या तो कई सालों में तो जमा का या यही बो है। और अब तो पानी को ले रखे हो, बाकी नहीं पानी लेके भाग रहे। तो ये दिल्ली खेत में आवे हैं या फिर आज ही ये आया है खेत में? आवारा पशुओं की रखवाली के लिए कल घर से 4:30 बजे के आसपास आया था। अब घर वालों यहाँ तो किसी ने देखा नहीं। अब घर वालों ने बताया कि देर रात तक वो घर नहीं गया, तो उसके पास फोन किया, फोन उसने उठाया नहीं। फोन तो घर वाले बता रहे थे कि वो वैसे भी कई बार नहीं उठाता था। अब सुबह भी किसी ने देखा नहीं। ईंट भट्ठों के पास में ही है खेत, तो ज़्यादा वो सरसों भी नहीं है जहाँ पे वो आपने देखा होगा फोटो में। उस पर ज़्यादा इतनी कोई गहरो सरसों भी नहीं है। वो कब आया है, कब रात को आया, क्या हुआ सो पता नहीं। सुबह 10 बजे के करीब तक किसी ने नहीं देखा। फिर एक रात चलते किसी पास में से एक रास्ता है, उसमें किसी महिला ने देखा, उसको आवाज़ लगाई, वहाँ कोई बोला नहीं। उनको घर वालों को सूचना दी, तो सबसे पहले घर वाले ही गए थे वहाँ पे, हम लोग तो बाद में गए थे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पे पुलिस आई, SSO साहब खुद भी आए थे थाने। सुबह कदी घटना को बिरो पटे ये मान तो करीब 10:30 बजे के आसपास पता चला। कौन समूह पर्यावरण ने देखा और कौन सूचना करी? कोई ये ईंट भट्ठे हैं उसके पास में काम करने वाले किसी महिला ने देखा, बताया। मुझे तो पता नहीं किसी ने देखा, लेकिन किसी महिला ने देखा उनको। उसने उसके घर वालों को सूचना दी। घर वाले उसकी बीवी, उसके बड़े भाई की मिसेज वगैरह 2-3 आए थे, उन्होंने देखा उसको। उसके बाद में हमारे को तो वो उसको चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आई, तब हम गए थे उसके पास में। घर में की बात करा तो आप कै सदस्य इनके घर में टोटल? घर में 2 भाई हैं, 2 सिस्टर, शादी 4वां की ऑलरेडी है। 2014 में की शादी हुई। एक लड़की है 11 साल की। आजीविका की बात करा? खेती को ही काम है, खेती के ऊपर ही आधारित है, खेती पे आधारित है मुख्य रूप से। तो अभी ते समस्त ग्रामीण वासी प्रशासन और जो अपना विधायक साहब ही बनू के मांग करना चाहो, के खाना चाहो? हमारी तो सभी की यही मांग है कि जो भी किसान है अपनी खेती के काम में करते हुए, या कोई आवारा पशु खेती के काम में करते, आवारा पशु की चोट लग जाए या और अन्य किसी कारण से कोई जहरीला जीव जंतु खा जाए, या ठंड की वजह से जो किसान की मौत हो जाती है, तो सरकार को उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसके परिवार की मदद करनी चाहिए, ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। और हमारे तो सरकार से, स्थानीय विधायक नेताओं से यही मांग है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, तो परिवार को कुछ संभलता
बिल्कुल आर्थिक सहायता जब आपा बात करा कि एक परिवार खेती पर ही आधारित और भी घर को जवान बेटो चले जाए तो एक वास्तव में ही बहुत बड़ी मुसीबत को पहाड़ है जो टूट पड़े है। अभी जांच चल रही है, जांच को विषय तारीख राय मन कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।